क्या हो, आप कहीं जंगल में घूमने जाए और कभी वापस ना आ पाए। सही सुना आपने, एक ऐसी ही जगह है नहानी वैली, जिसे हेडलेस वैली के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में स्थित है। यह घाटी दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और खतरनाक दर्रों से घिरी हुई है, जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती है। नहानी वैली को लेकर कई डरावनी और रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई है। कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित नहानी वैली एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर जाने वाले कई लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। यह इलाका लगभग 11,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसे 1976 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। हालांकि यह कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां परिवार के साथ सैर सपाटा किया जा सके। यहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। यहां आने के लिए या तो प्लेन या बोट का सहारा लेना पड़ता है या फिर बेहद कठिन ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यह इलाका इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे अपने हाथों से तराशा हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक डरावना सच। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि यह जंगल भूतिया है। पिछले 10,000 वर्षों में कई जनजातियों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। चार्ली और उसके भाइयों की कहानी 1904 में चार्ली और उसके दो भाई विल्ली और फ्रैंक नहानी वैली में सोने की तलाश में गए थे। उन्होंने फ्लैट रिवर के किनारे अपना कैंप लगाया और वहां उन्हें काफी सोना भी मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वे लौट रहे थे तो उनकी नाव पलट गई और सारा सोना नदी में गिर गया। और नदी इतनी गहरी है कि इसकी गहराई के बारे में किसी को नहीं पता है। इसके बाद 1905 में विल्ली और फ्रैंक ने अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ दोबारा नहानी वैली जाने का फैसला किया। वे वहां वापस तो गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। 2 साल बाद जब चार्ली और कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो साउथ नहानी रिवर के दूसरे किनारे पर उनका कैंप मिला। लेकिन वहां जो देखा गया वह बेहद खौफनाक था। चार्ली के भाइयों की लाशें मिली, लेकिन उनके सिर गायब थे। उनके साथ रॉबर्ट भी लापता था और उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद इस इलाके को हेडलेस वैली कहा जाता है और रहस्यमयी मौतों का सिलसिला चलता रहा। इस घटना के बाद भी कई लोग नहानी वैली में सोना ढूंढने गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं लौटे। 1913 में एक अन्य सोना खोजी मार्टिन जॉर्डन ने वहां अपना कैंप बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी जली हुई लाश उसके कैंप में मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि उसका सिर भी गायब था। 1921 में जॉन अब्राहम और उसके साथी ने सोना निकालने के लिए वहां कैंप लगाया, लेकिन कुछ दिनों बाद जॉन की लाश एक अजीब स्थिति में बैठी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक ठंड से जम गया हो। और भी अन्य रहस्यमयी घटनाएं घटी। 1936 में विलियम और जोसेफ नाम के दो और सोना खोजी नहानी वैली गए, लेकिन उनके टेंट जले हुए मिले और दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। 1938 में अर्नेस्ट सावर नामक व्यक्ति की लाश फ्लैट रिवर में मिली। उसका सिर भी गायब था और उसकी मौत को भी पुलिस ने दुर्घटना करार दिया। सच्चाई आज भी रहस्य है। 1940 के दशक के बाद इन घटनाओं में कमी आई क्योंकि इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पार्क अथॉरिटी का कहना था कि इसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए बंद किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे वहां हो रही रहस्यमयी मौतों को रोकने के लिए बंद किया गया। आज भी नहानी वैली की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। वहां क्या हुआ, कौन इन मौतों का जिम्मेदार है और क्यों इतने लोगों के सिर गायब मिले, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। नहानी वैली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही बना रहेगा। 1946 में जॉन पैटरसन नामक एक और गोल्ड माइनर ने नहानी वैली में अपनी लक आजमाने की कोशिश की,
लेकिन वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब सर्च पार्टी उसे खोजने निकली तो कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह वादी में समा गया हो। उस सर्च पार्टी ने रात वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन वह रात उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहां रुकने से मना कर रही हो। 1940 के बाद से इस इलाके में अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन इसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत कम लोग अब वहां जाने की हिम्मत कर रहे थे। इस डरावनी घाटी का खौफ इतना फैल चुका था कि साहसी लोग भी वहां कदम रखने लगे। आज भी रहस्य बरकरार है। आज भी नहाने वैली एक गूढ़ रहस्य बनी हुई है। वहां न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई और कई अब तक लापता है। जिनकी मौत हुई उनकी कहानियां अब भी लोगों को सुनने से मिलती। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप मानते हैं। उनका मानना है कि वहां कोई खतरनाक शक्ति मौजूद है जो इंसानों को वहां नहीं देखना चाहती। क्या यह किसी सीरियल किलर का काम था, या सचमुच वहां कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद है? ये सवाल आज भी अनसुलझे है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।